मॉस्को को मिसाइल से हमले का खौफ है। बेशक रशिया, यहां आप देख रहे हैं जो स्टेटमेंट है वो कन्विक्शंस के साथ दे रहा हो और ये कह रहा हो हम मजबूत हैं, कितनी भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक्चुअली देखिए साथ में प्रिपरेशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि रशिया भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। केवल कॉन्फिडेंस, बातों में तो कॉन्फिडेंस रखना चाहता है लेकिन तैयारी पूरी रखना चाहता है। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। मॉस्को में पुतिन के घर से 10 किलोमीटर दूर पर एयर डिफेंस सिस्टम। खैर मॉस्को जैसी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स पहले से भी काम कर रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रिसेंटली जो हुआ है वो ये हुआ है कि घरों की छतों पर भी मिसाइल्स तैनात कर दी गई। इसका मायना क्या है, किन किन इमारतों की छतों पर ऐसा हो गया है वो भी जरा हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा देखिए, मॉस्को की सुरक्षा के लिए ये जो डिफेंस सिस्टम्स तैनात हुए हैं उनकी चर्चा हो रही है। छतों पर तैनात डिफेंस सिस्टम, यह अहम खबर। जेट और मिसाइल्स के हमले को नाकाम करेगा ये डिफेंस सिस्टम। साथ में अगर कोई ड्रोन उड़ता चला है, क्योंकि हमने देखा है एंजल्स एयरबेस पर क्या हुआ, तो वहां पर भी तैनाती इसलिए की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले रशिया अलर्ट। वहां क्योंकि रैमस्टीन पर आप जानते हैं पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही है, यहां रशिया अलर्ट पर है। उसने मॉस्को में घरों की छतों तक में ये सिस्टम्स तैनात कर दिए हैं। बहुत जल्दी से जरा इसका एलाबोरेशन देखिए, उसके बाद चलता हूं अपने मेहमानों की तरफ। डबल गेम समझने की कोशिश करते हैं। डबल गेम कहां किसकी तरफ से कैसा, खबर क्या है। मॉस्को में अचानक मिसाइल सिस्टम्स की तैनाती तेज हो गई है। मिसाइल, खासतौर से मॉस्को जैसी सेंसिटिव जगह पर एयर डिफेंस के लिए तैनातियां पहले से थी लेकिन अब ये बहुत सघन होती जा रही है। जरा देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में पंजशीर मिसाइल सिस्टम लगाया गया है और ये है उसकी तस्वीर। इसको जरा क्लोज कीजिए, इतने हिस्से में क्लोज कीजिए क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये जो इमारत है यहां पंजशीर मिसाइल सिस्टम लगाया गया है और ये देखिए ये है उसकी तस्वीर। ये है डिफेंस मिनिस्ट्री की वहां की इमारत और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वो सिस्टम जो तस्वीरों से। यहां जरा क्लोज कीजिए, इस जगह पर, इस लाल दायरे के पास क्लोज कीजिए, केवल इस जगह पर। यहां देखिए जरा, ये है वो सिस्टम, ये पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री पर। यहां पर ये देखिए ये पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर क्लोज करेंगे लेकिन तब तक जरा इसको ब्रॉड में काटिए और दिखाइए क्रेमलिन से 1.5 माइल के डिस्टेंस पर तगाका, वहां S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। S-400 डिफेंस सिस्टम और ये वहां की तैनाती की तस्वीरें हैं। तगाका में ये जो 1.5 मील की दूरी पर है, यहां पर ये डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। अब जरा चले आइए, यहां देखिए प्रशासनिक भवनों की, वहां के कई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जहां पर हैं, वहां पर छतों में, कई जगह छतों में एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए गए हैं और ये हैं उसकी तस्वीरें। अब ये तस्वीरें जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड के पास भी हैं। रशिया का ये जो एक्शन है ये क्या बता रहा है, ये उसकी तैयारी के संदर्भ में बता रहा है, वॉर के संदर्भ में कुछ इंडिकेट कर रहा है, रशिया की मनोदशा के बारे में बता रहा है। ये क्या है, इसको कैसे समझा जाना चाहिए, जरा वो देखिए। तैनाती की वजह यूक्रेन के ड्रोन अटैक का खौफ, क्या ये है? क्रेमलिन ने ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्या इस वजह से यह तैनाती है? क्या एयर डिफेंस सिस्टम, ये एयर डिफेंस सिस्टम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की जहां जरूरत है वहां ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करेंगे क्या, या किसी बड़े थ्रेट को परसीव किया जा रहा है इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं? मॉस्को को निशाना बनाने के संदर्भ में कोई स्पेसिफिक इनपुट मिला है, उस वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है?